जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। गाजा में इजरायली युद्ध के बीच दो ताकतवर मुस्लिम देश आया साथ। 12 साल बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पहुंचे मिस्र, जमकर हुआ स्वागत। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, भारत के पड़ोसी चीन और पाकिस्तान बनाने जा रहा हंगोर क्लास सबमरीन, कराची में निर्माण शुरू, भारत के लिए क्यों है बड़ा खतरा। इसी के साथ आपको बताएंगे, रूस स्पेस में तैनात करने जा रहा परमाणु बम, पुतिन के प्लान से दहशत में अमेरिका, दुनिया को दी गंभीर चेतावनी। जानेंगे क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले जैसे कि हमारा ऑफिशियल चैनल MW न्यूज इस वक्त बंद है, तो आप हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं, ताकि आपको लगातार पहले के जैसा न्यूज मिलता रहे। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान करीब 12 साल बाद पड़ोसी मिस्र की यात्रा पर पहुंचे हैं। इतने वर्षों से इन दोनों ही बेहद अहम मुस्लिम देशों तुर्की और मिस्र के बीच काफी तनाव चल रहा था। तुर्की के राष्ट्रपति मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी से नाराज थे। दरअसल साल 2013 में अल सीसी ने अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ तख्ता पलट कर दिया था और सत्ता पर कब्जा जमा लिया था। अल सीसी को मिस्र की शक्तिशाली सेना का समर्थन मिला हुआ था। मुर्सी एर्दोगान के करीबी मित्र थे और यही वजह थी कि तुर्की के राष्ट्रपति ने अल सीसी के साथ दुश्मनी कर ली। इतने सालों बाद अब एर्दोगान अल सीसी से मिलने के लिए बुधवार को काहिरा पहुंच गए। एर्दोगान के इस कदम को पश्चिम एशिया में क्रांतिकारी माना जा रहा है। तुर्की और मिस्र दोनों ही क्षेत्रीय ताकतें हैं और इनके बीच ये दोस्ती तब हो रही है जब गाजा में इजराइल जमकर हमले कर रहा है। इजराइल के खिलाफ मिस्र और तुर्की ने बयान दिया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने एर्दोगान का जोरदार स्वागत किया। एर्दोगान और सीसी दोनों ने ही कई साल से एक दूसरे को अवांछित व्यक्ति करार दे रखा था। तुर्की और सऊदी अरब के बेहद करीबी मित्र मिस्र के बीच संबंधों में नरमी साल 2021 में आनी शुरू हुई। साल 2022 में कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान एर्दोगान और सीसी के बीच पहली बार एक छोटी सी मुलाकात हुई। बुधवार को काहिरा पहुंचे एर्दोगान के साथ मिस्र ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि यह मिस्र और तुर्की के बीच रिश्तों में एक नए युग की शुरुआत है। दोनों देश व्यापार को 15 अरब डॉलर तक पहुंचाएंगे और खाड़ी देशों से लेकर अफ्रीका तक एक दूसरे को सहयोग करेंगे। दरअसल राष्ट्रपति अल सीसी ने कहा कि मिस्र इस समय अफ्रीका में तुर्की का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। एर्दोगान की यह काहिरा यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब मिस्र, कतर और अमेरिका इजराइल तथा हमास के बीच एक नए शांति समझौते को कराने पर काम कर रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि सीसी के साथ उनकी यात्रा में इजराइल का गाजा पर हमला प्रमुखता से उठेगा। एर्दोगान और सीसी दोनों ने ही इजराइल की कार्रवाई की आलोचना की। विश्लेषकों का कहना है कि तुर्की और मिस्र में दोस्ती होने का असर पूरे उत्तरी पूर्वी अफ्रीका और खाड़ी के इलाके पर पड़ेगा। सूडान से लेकर इथोपिया तक और लीबिया में मिस्र तथा तुर्की एक दूसरे के विरोधी गुट को सपोर्ट करते हैं। यही नहीं, एर्दोगान अब मुस्लिम ब्रदरहुड के खिलाफ भी एक्शन ले रहे हैं, जिसकी मिस्र लंबे समय से मांग कर रहा था। वहीं दूसरी ओर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पवित्र शहर सऊदी अरब के मदीना शहर को इंटरनेशनल लेवल पर एक और बड़ी पहचान मिली। हर साल लाखों की तादाद में दुनिया भर से मुसलमान यहाँ आते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद नबवी भी यही मौजूद है। यूं तो इस्लामी इतिहास के लिहाज से यह शहर अपनी अलग अहमियत रखता है, लेकिन अब इस शहर को इंटरनेशनल लेवल पर एक और पहचान मिल गई है। यूनेस्को ने मदीना को अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया है। इस लिस्ट में इस साल सऊदी के 3 शहरों को शामिल किया गया है। मदीना के अलावा किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी और अल अहसा को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में अब सऊदी अरब के 5 शहर हो चुके हैं। इससे पहले 2020 और 2022 में जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी और यानूब इंडस्ट्रियल सिटी को शामिल किया गया था। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान मिलकर एक नई किलर सबमरीन बनाने जा रहे हैं। कराची में इस हंगोर क्लास सबमरीन के निर्माण का काम शुरू हो गया है। पाकिस्तान चीन की तकनीक की मदद से इसे कराची बंदरगाह पर बनाने जा रहा है और बुधवार को इसकी शुरुआत हो गई। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ की मौजूदगी में इस पनडुब्बी का निर्माण शुरू हुआ। हंगोर क्लास की ये दूसरी पनडुब्बी होगी। पाकिस्तान ने चीन के साथ 8 ऐसी पनडुब्बियों का समझौता किया है। इनमें से 4 का निर्माण चीन में चल रहा है और 4 का कराची में होना है। हिंद महासागर में ताकत दिखा रहे चीन और पाकिस्तान की ये पनडुब्बी भारत के लिए बड़ा खतरा मानी जा रही है। इससे पहले चीन और पाकिस्तान ने साल 2022 में
हंगोर क्लास की पहली पनडुब्बी का निर्माण शुरू किया था, जो अब काफी एडवांस स्तर पर पहुंच गई है। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख ने इस पनडुब्बी के निर्माण को बड़ी उपलब्धि करार दिया। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख ने कहा कि हथियारों का स्वदेशीकरण किया जाना शीर्ष प्राथमिकता है। इस कार्यक्रम के दौरान चीन के दूतावास के कई अधिकारी भी मौजूद थे। चीन की हंगोर क्लास सबमरीन AIP की तकनीक से लैस है और कई दिनों तक पानी के अंदर छिपी रह सकती है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि हंगोर क्लास सबमरीन कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकती है। इसमें कई तरह के अत्याधुनिक हथियार और सेंसर लगे हैं, जो विभिन्न खतरों का सामना करने में सक्षम है। हंगोर क्लास सबमरीन चीन की टाइप 039A 041 युआन क्लास का ही एक रूप है। पाकिस्तान को साल 2028 तक ये सारी पनडुब्बियां मिल जाएंगी। पाकिस्तान ने इस सबमरीन के बारे में ज्यादातर जानकारी को सीक्रेट रखा है। बताया जा रहा है कि यह पनडुब्बी 76 मीटर लंबी होगी। दरअसल पाकिस्तान के पास इस समय अगोस्ता 90B क्लास की पनडुब्बी है, जो एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन या AIP तकनीक से लैस है। इन पनडुब्बियों को तुर्की की कंपनी आधुनिक बनाने में जुटी हुई है। इसमें फायर कंट्रोल सिस्टम, सोनार, रेडार आदि नए लगाए गए हैं। नेवल न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक हंगोर क्लास की ये पनडुब्बियां पाकिस्तानी नौसेना की ताकत को काफी बढ़ा देंगी। अगर इन पनडुब्बियों को बावर 3 मिसाइल से लैस किया जाता है तो उसकी भारत के खिलाफ हमला करने की ताकत काफी दूर तक बढ़ जाएगी। वहीं भारत अभी भी नई पनडुब्बियों को शामिल करने पर अभी विचार कर रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने रूस को लेकर खतरनाक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रूस स्पेस में परमाणु बम तैनात करने जा रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे की निगरानी कर रहे हैं, जिसे गंभीर तो माना जा रहा है, लेकिन अभी तत्काल नहीं होने जा रहा है। अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने कहा कि रूस जमीन पर तो परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो अंतरिक्ष में इसका प्रयोग करता है तो इससे अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के सारे सैटेलाइट तबाह हो सकते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि रूस का यह परमाणु बम धरती के ऊपर चक्कर लगा रहे कम्युनिकेशन नेटवर्क और मिलिट्री टारगेटिंग सिस्टम को तबाह कर सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और व्हाइट हाउस दोनों ने ही इस खतरे को गंभीर बताया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने अभी इस खतरे के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई ऐलान नहीं किया है, ताकि लोगों में दहशत नहीं फैले। वरिष्ठ विश्लेषक डॉक्टर मैल्कम डेविस ने कहा है कि अगर रूस के पास अंतरिक्ष में परमाणु हथियार है या उसने तैनात कर दिया है तो ये जानबूझकर और सीधे तौर पर साल 1967 में हुई स्पेस संधि का उल्लंघन है। मैल्कम ने कहा, बाहरी स्पेस संधि अंतरिक्ष में स्थिरता के लिए बेहद अहम है। यह अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण के प्रयासों को बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं अमेरिकी संसद की खुफिया कमेटी के चीफ रिपब्लिकन सांसद माइकल टर्नर ने रूस के प्लान के बारे में खुलासा किया, लेकिन ये नहीं बताया कि पुतिन परमाणु बम तैनात कर रहे हैं। उन्होंने बाइडेन से कहा कि वो इसे सार्वजनिक करे ताकि लोगों को यह पता रहे कि क्या चल रहा है। सूत्रों ने कहा कि यह खुफिया सूचना बहुत चिंताजनक और बहुत संवेदनशील है। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि अमेरिकी ये समझते हैं कि दुनिया में कई ऐसे खतरे और चुनौतियां हैं जिसका हम हर दिन सामना कर रहे हैं। जैक सुलिवन ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिकी लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्यों ने इस मुद्दे को बहुत गंभीर करार दिया है। पिछले साल पुतिन युद्ध के लिए उल्का पिंड जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल को तैनात करने की योजना पर काम कर रहे थे। परमाणु बम से लैस हथियार को धरती के बाहर के वातावरण से दागा जा सकता है और ये दुनिया में कहीं भी मात्र 30 मिनट के अंदर तबाही मचा सकती है। माना जाता है कि ये वही हथियार है जिसके बारे में पुतिन बार बार कहते रहते हैं कि पश्चिमी देश इसे रोक नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।